हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। आई एम अभिषेक। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ये वाला टॉपिक यूपीएससी के लिए तो फेवरेट है ही, उसके साथ साथ स्टेट के जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, उसके साथ साथ स्टेट के जितने भी लोअर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनसे लेकर यूपीएससी तक सारे एग्जाम्स में ये वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो इसको कवर करना इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर आप इस टॉपिक को यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, इन वीडियोस को देखकर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें सारा आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए जाएंगे, इसमें सारे बेसिक्स समझा दिए जाएंगे और इसमें सारे फैक्ट्स समझा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो टेम्पल के बारे में सबसे पहले देखा गया है गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड एक ऐसा पीरियड था, उसके पहले जो भी टेम्पल्स होते थे, टेम्पल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले वर्शिप का ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन 5th सेंचुरी के आते आते गुप्ता पीरियड आया, उसके बाद पहला इंस्टेंस हमने देखा कि यहाँ पर टेम्पल बनाया गया, यहाँ पर कोई डेटी की पूजा की जा रही है, कोई भगवान की पूजा की जा रही है। तो 5th सेंचुरी से ये स्टार्ट होता है। तो इसको हमने एक क्लासिफिकेशन किया है कि जैसे स्टेज में डेवलप किया है कि एक स्टेज में ऐसा डेवलप हुआ मंदिर, फिर दूसरी स्टेज में ऐसे ऐसे कई स्टेजेस में इसको डेवलप किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें 5 स्टेप्स हैं। इसमें पहली स्टेप ये है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो ये जो मंदिर दिख रहे हैं इसमें ये जो फ्लैट रूफ है, ठीक ना, फ्लैट है, ऊपर से फ्लैट है और नीचे से फ्लैट है। तो सबसे पहले इसमें फ्लैट रूफ हुआ करती थी। ऐसे हमने कई बार कहीं देखे भी हैं, मेरी सिटीज़ में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे। और स्क्वायर शेप, इनका शेप जो रहेगा वो स्क्वायर में है, पहले ऐसा रहता था। उसके बाद सैलो पिलर्स, जो पिलर्स होते थे वो ऐसा नहीं था कि बहुत गहराई में जाके उनको लगाया गया हो, जैसे अभी हम पिलर्स बनाते हैं वैसा नहीं है, बस यहाँ पर ये जो यहाँ पर इनने यहाँ पर जोड़ दिया, तो ऐसे सैलो पिलर्स का यूज़ किया गया है। उसके बाद है लो प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ऊपर तक उठे हैं, ये बहुत कम है, बहुत छोटे हिस्से में बना दिए जाते हैं, मतलब ऐसा कर दिया उसके ऊपर मंदिर बना दिया। ये पहला एग्जाम्पल देखा। उसमें जो एग्जाम्पल है वो टेम्पल नंबर 70 सांची का, जो कि एमपी में है। ये सांची का टेम्पल नंबर 17 है। यहाँ से हमें इसके बारे में पता चला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि जो फ्लैट रूफ रही इसमें नीचे, और ज़्यादा नीचे से ऊपर तक डिस्टेंस नहीं रहा। और ऊपर जो देखो अभी हमें जो मंदिर देखने को मिलते हैं उनमें क्या ऐसे करके शेप बने होते हैं ऊपर साइड, लेकिन इसमें क्या था, एकदम फ्लैट था। तो ये इसकी खासियत थी उस टाइम पे। और उसके बाद अब आगे चल के देखें इसमें क्या चेंजेस आए। इसमें क्या हुआ, प्लेटफॉर्म्स वर हायर एंड अप्रेस्ड। अब क्या था, पहले जो प्लेटफॉर्म थे वो बहुत नीचे थे, लेकिन अब यहाँ से इन्होंने प्लेटफॉर्म को ऊंचा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इतनी ऊंचाई पर ये मंदिर बनाने की कोशिश करते थे, ये मंदिर इतने ऊपर इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या है, कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे अराउंड सेंक्टम सेंक्टोरम और गर्भगृह। अब सेंक्टम सेंक्टोरम और जो गर्भगृह है वो क्या होता है, जो यहाँ पर जो भगवान बिठाए जाते हैं, जहाँ पर डीटी होते हैं अंदर, तो उस एरिया को बोलते हैं हम गर्भगृह, जहाँ पर एक रूम होता है छोटा सा और इसमें जो भगवान है वहाँ बैठे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं गर्भगृह। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे चल के और अच्छे से देखेंगे। इसके बाद है सम इंस्टेंसेस ऑफ 2 स्टोरी टेम्पल। अब क्या था, पहले एक स्टोरी थे कि भाई नीचे बनाए गए हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। अब जाकर ये हुआ कि भाई एक स्टोरी, उसके बाद ऊपर से और मतलब डबल स्टोरी, 2 मंजिला मंदिर बनाने स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पर सेकेंड स्टेज में। इसका ये है। और पार्वती टेम्पल नचना कुथारा एमपी में जो है वो इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए माना जाता है। इसमें अब क्या चेंजेस हुए सबसे पहले और देख लेते हैं अच्छे से। तो पहले में क्या था, जो प्लेटफॉर्म था वो छोटा था, नीचे से ऊपर तक बहुत कम ऊंचाई थी, लेकिन अब इसमें ऊंचाई बढ़ा दी दूसरी स्टेज में। उसके बाद जो एम्बुलेटरी पैसेज भी था, जैसे परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा यहाँ अंदर से ही होती थी, कवर्ड, मतलब अंदर से ही हम परिक्रमा लगा सकते थे सेंक्टम सेंक्टोरम के पास से। उसके बाद है सम इंस्टेंसेस ऑफ 2 स्टोरी टेम्पल। तो वही 2 स्टोरी टेम्पल भी इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। पहली स्टेज देख ली हमने, सेकेंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज देखते हैं। थर्ड स्टेज में अब क्या चेंजेस हुए देखो। पहले तक क्या था कि जो रूफ था बिल्डिंग का वो एकदम फ्लैट हुआ करता था। अब इसमें मेजर चेंज ये हुआ कि इन्होंने शिखर बनाना स्टार्ट कर दिए, ये ऊपर साइड इन्होंने ऐसा गुम्बद टाइप का बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये थर्ड स्टेज में हुआ। उसके बाद है मेन जो मेजर चेंज हुआ वो पंचायतन स्टाइल। पंचायतन स्टाइल मतलब 5 लोगों का। तो 5 जो मंदिर होते थे यहाँ पर, 1 2 3 4 और बीच में मेन डेटी, जो मेन भगवान होते थे वो बीच में उनका टेम्पल होता था। वो जो टेम्पल होता था वो स्क्वायर शेप में होता था। देखो मेन टेम्पल वर स्क्वायर इन शेप। देखो ये जो मेन टेम्पल रहेगा वो स्क्वायर शेप का रहेगा। बाकी के जो टेम्पल हैं वो गोल रख दें, जैसा भी रखना है उनको, रेक्टेंगल रखना है वो सब रख सकते थे। तो ये जो मेन टेम्पल है वो लेकिन स्क्वायर ही होता था इसमें। उसके बाद है इलोंगेटेड मंडप
इन फ्रंट ऑफ गिविंग इट रेक्टेंगुलर शेप। अब क्या था, अब देखो जो पहले मंदिर हुआ करते थे, मंदिर का ये स्क्वायर में मंदिर होगा, यहाँ पर भगवान बैठे हैं। अब क्या इसमें और जोड़ दिया, यहाँ पर एक पैसेज वे और एक मंडप जोड़ दिया। मंडप क्या होता है, जो भगवान बैठे रहते हैं उनके सामने जो जगह छूटी रहती है, जैसे अभी हम मंदिर में देखते हैं जहाँ पर हम वेटिंग एरिया कहते हैं कि भाई कोई अगला आदमी पूजा कर रहा है उसके लिए हम वेट करते हैं कि भाई वो पूजा करके आएगा फिर हम जाएंगे, तो जो वेटिंग एरिया होता है उसको हम बोलते हैं मंडप यहाँ पर। ठीक है, ये वाले में एग्जाम्पल दिख नहीं रहा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो दशावतार टेम्पल देवगढ़ यूपी में है। ठीक है, ये उसके बाद है दुर्गा टेम्पल ऐहोल। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ स्टेज। अब देखो पहली स्टेज हमने देख ली, ठीक है, आगे चल के हम पूरा डिटेल में और देख लेंगे, एक बार कंपेयर कर लेंगे पांचों स्टेज को। तो फोर्थ स्टेज में इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट सिमिलर, यहाँ पर मेजर चेंजेस हुए नहीं, जो मंदिर बनता था वो वैसा ही रहता था, लेकिन मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर। अब जो ये जो एरिया था जहाँ पर भगवान बैठे रहते थे उनका एरिया मोर रेक्टेंगुलर कर दिया, मतलब जो अंदर का रूम था उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। बड़ा करने का रीज़न यही था कि देखो ज़्यादा लोग आ रहे थे, ज़्यादा मंदिर में लोगों को अब लगने लगा था कि भाई पूजा करना स्टार्ट कर दिया, तो उन लोगों ने क्या हुआ, भीड़ लगने लगी, तो उसके लिए ज़्यादा वेटिंग टाइम ना रहे इसलिए थोड़ा ज़्यादा एरिया कर दिया उसको, बस इसका एक ही वो था रीज़न। उसके बाद है टेल टेम्पल सोलापुर, ये इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। अब फिफ्थ स्टेज में क्या चेंजेस हुए, इसमें ये है कि मेन चेंजेस इसमें ये हुआ कि सर्कुलर टेम्पल कर दिए। पहले क्या हुआ करता था, स्क्वायर में थे, फिर उसके बाद उन्होंने रेक्टेंगुलर किए, फिर उसके बाद उन्होंने चेंजेस करके रेक्टेंगुलर से चेंज करके सर्कुलर कर दिया, तो ये मेजर चेंजेस हुआ। उसके बाद है शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन। अब जो ये एरिया है उसको रेक्टेंगुलर शेप में कर दिया। उसके बाद है रेस्ट फीचर आर सिमिलर, जो भी फीचर्स थे और बाकी वो पिछले चारों के जैसे सेम ही थे। इसमें एग्जांपल देखें तो मनियार मठ राजगीर में है। तो ये पांचों स्टेज हमने पढ़ ली। तो हमने टेम्पल आर्किटेक्चर को 5 स्टेज में डिवाइड किया। पहली स्टेज क्या थी, जिसमें उन्होंने फ्लैट रूफ रखी थी और नीचे से भी नीचे होते थे, जो उनका बेस होता था वो नीचे होता था। दूसरी स्टेज में उन्होंने बेस की लंबाई बढ़ा दी, ठीक है, और तीसरी स्टेज में उन्होंने गुंबद बनाना स्टार्ट कर दिया। चौथी स्टेज में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बस उन्होंने जो मेन श्राइन थी, जो गर्भगृह था, उसका एरिया बढ़ा के स्क्वायर से रेक्टेंगुलर कर दिया। और फिफ्थ स्टेज में यहाँ से ये जो मंदिर है उसको सर्कुलर शेप में कर दिया। अब इसके आगे और देखें तो देखो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे नगर स्टाइल, द्रविड़ियन स्टाइल, नायक स्टाइल, वेसारा स्टाइल, होयसला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल और पाला स्कूल सेना, जो पाला सेना स्कूल है उसमें डिवाइड किया है। अब इसे हमने रीजन वाइज डिवाइड किया है। जैसे नगर स्टाइल है ये नॉर्थ में हुआ करता है, ठीक है, नॉर्थ का आर्किटेक्चर है। उसके बाद द्रविड़ियन से लेकर विजयनगर तक ये पूरा साउथ में आता है, साउथ का आर्किटेक्चर इसमें है। और उसके बाद जो पाल एंड सेना है वो क्या हुआ, वो बंगाल साइड का है, तो बंगाल साइड ईस्ट में आता है। तो ये पूरा आर्किटेक्चर इंडिया का हो गया। अब मेन देख लेते हैं जो अगले वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे नगर स्टाइल का। तो एक मेन क्या देख लेते हैं कि जो मंदिर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे अगले वीडियोस में। तो अभी क्या है, ये जो ऊपर का जो एरिया है जहाँ पर कलश होता है उसको बोलते हैं हम कलश, ठीक है। उसके नीचे जो है वो है गोपुरम, उसके ऊपर जो है वो शिखर है। पहले कलश, फिर शिखर और फिर गोपुरम। उसके बाद इसको बोलते हैं विमान, जो ऊपर साइड जो ऊंचा उठाव रहता है उसे हम विमान बोलते हैं। और उसके सामने जो मेन डेटी रहते हैं उसके सामने जो वेटिंग एरिया होता है उसे हम मंडप बोलते हैं, अभी हमने देखा। उसके सामने अर्धमंडप भी बोल सकते हैं आगे वाले को। फिर उसके बाद प्रदक्षिणा पथ। अब ये प्रदक्षिणा पथ कहाँ होता है, जो भगवान बैठे रहते हैं उनके पास सर्कुलर राउंड में हमें जो परिक्रमा लगानी होती है उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। उसके सामने एक स्तंभ लगाया होता है, कहीं पे लगाया जाता है, कहीं पे नहीं लगाया जाता है। जगती बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म को, जो नीचे जो बना रहता है बेस, उसको जगती बोलते हैं। गर्भगृह, सेंक्टम सेंक्टोरम, ये पता ही है, ये जो जहाँ पर भगवान बैठे रहते हैं, जो मेन डीटी होते हैं, उस जगह को बोलते हैं गर्भगृह। तो आज की वीडियो में हमने पूरा स्टेज में देख लिया है कि भाई जो टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में चला वो कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। जो 5th सेंचुरी में गुप्ता पीरियड था वहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ से आगे चलता गया, स्टेजेस में डेवलपमेंट उसमें होते गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।